गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो तो करेंगे ही, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबरा, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को डर कल का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आपके ऊपर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। और कहते हैं कि तू उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा ही विश्वास हूँ। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सर्व किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। एक सच्ची घटना ऐसी भी। रात के 2:30 बजे थे। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। कार निकाली और मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठ गया और प्रार्थना करता है। एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, मगर उसका उदास चेहरा आंखों में दर्श रहा था। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो यह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे यह उस आदमी को दे दिए। गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फोन नंबर और पता भी है, और जरूरत हो तो निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की जरूरत नहीं। आश्चर्य में सेठ ने कहा, किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो नसीब में है वो चलकर आएगा, और जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ से जिन्यह भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है, अगर ये जिंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुलाकर ना जाते। दा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच यह भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है, अगर ये जिंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुलाकर ना जाते।
जीवन में सफलता हासिल करने के लिए श्री कृष्ण की इन बातों को हमेशा याद रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे न हटें। कहने का सीधा मतलब ये है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम पूरे करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का कारण युद्ध में विजय प्राप्त कर पाए थे। दोस्तों, हमारे यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में श्री जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समझ और समय एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है। आंख किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा यह आकलन आवश्यक कर ले कि मार्ग बताने वाला वही स्वयं मार्ग से भटका हुआ तो नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की बहस से जीतने की वजह उसे मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तात्पर्य रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकता, उससे वह हार ही जाता है। कलयुग चल रहा है, इसीलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे हैं। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले, फिर भी पहचान वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता है। क्योंकि बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है। जिस प्रकार नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डूबा ही देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। अच्छे कर्म, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार जिसके जीवन में यह सब है, वही सबसे सुंदर इंसान है। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं,
क्योंकि संदेश सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीजों को हमेशा रुकर ही खाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे वह उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। क्रोध के समय घबराना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।